नमस्कार किसान भाइयों जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से 4 गन्ना सीजन हो चुके हैं और उन्होंने अपनी सरकार बनाने के पहले वर्ष में ही 10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया था। उसके बाद 3 सीजन से गन्ने का रेट नहीं बढ़ पाया है। साथ ही पेमेंट की बात की जाए तो उसमें भी कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा। जो चीनी मिलें पहले भी समय से पेमेंट किसानों का कर रही थी वो अब भी समय से ही कर रही हैं। यहाँ मैं ये भी बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि हरियाणा में पिछले सत्र में गन्ने का भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल था। वहाँ की चीनी मिलें इतना रेट देकर भी लाभ कमाती हैं, ये समझ से परे है, क्योंकि यहाँ की चीनी मिलें कहती हैं कि हम इतना रेट गन्ने का नहीं दे सकते, हम पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, इसी कारण से हम समय पर पेमेंट भी नहीं कर पा रहे। तो इनका तर्क जो है ये समझ से परे है। जबकि हरियाणा सरकार की जो चीनी मिलें हैं वे 350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना रेट देने के बाद भी लाभ में चल रही हैं। हरियाणा सरकार में गन्ने का रेट यूपी से ज़्यादा ही रहता है। केवल जब बीएसपी व एसपी की सरकार आई थी तो उन्होंने ही गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में हरियाणा से अधिक कर दिया था। यदि थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं तो मायावती जी की जब सरकार आई थी उनके जो आखिरी 3 साल थे और अखिलेश जी की जो सरकार तब आई थी और उनका जो पहला वर्ष था उसमें जो गन्ने का रेट बढ़ा था उसका ही नतीजा था कि पहली बार किसानों को ये रेट हरियाणा से ज़्यादा मिल पाया था। किसान भाइयों ये तो रहा एक पक्ष। अब यदि हम दूसरी बात करें, योगी जी ने अपने कार्यकाल में 10 रुपये ही गन्ना रेट बढ़ाए हैं और अब उनका ये रेट बढ़ाने का 5वां सीजन है और अगले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। उसी का फ़ायदा अब किसान उठाना चाहते हैं और सरकार से 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव करने की भी मांग उन्होंने कर दी है। इसी कड़ी में यदि मैं बात करूं तो किसानों की मीटिंग छपरौली ज़िला बागपत में हुई है। किसानों ने वहां पर एक बड़ी पंचायत की है और उसमें आरएलडी के जो पूर्व विधायक हैं महक सिंह जी, इसके अलावा भी कई गणमान्य व्यक्तियों ने उसमें भाग लिया और काफ़ी संख्या में किसानों ने भी उसमें भाग लिया और वहाँ पर निर्णय लिया गया कि किसानों को 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट दिया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि उनका जो पेमेंट है वो समय से हो और काफ़ी समय से हमारा जो रेट है वो नहीं बढ़ पाया है, इसके लिए भी उन्होंने मांग उठाई और वो सभी कुछ उस मीटिंग में तय किया गया। तो इसे हम एक अच्छा कदम ही मानेंगे। दूसरी ओर सरकार की गतिविधियों पर यदि हम नज़र डालते हैं तो जैसे कि अब जो सीज़न चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे भी किसानों का धरना चल रहा है और किसानों की सरकार की यदि गतिविधियां भी देखी जाए और अगले वर्ष जो चुनाव है इन सब पर यदि हम ध्यान दें और योगी जी की भी जो कई अवसरों पर गतिविधियां देखी जाए और संकेत हम समझें तो अगले वर्ष योगी सरकार भी हमारे गन्ना मूल्य बढ़ाने के मूड में दिखाई दे रही है। और यदि मैं बात करूं तो 400 रुपये तो शायद गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, लेकिन 20 से 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। और ये एक चीज़ और भी है कि इस वर्ष जो है वो गन्ने का रेट भी ये पहले ही घोषित करेंगे, क्योंकि फिर आचार संहिता लगने का भी खतरा रहता है। तो आप ये समझिए कि अक्टूबर में संभव है कि गन्ने का रेट निकाल दिया जाए। साथ ही दूसरी ओर ये भी है कि या तो गन्ना चीनी मिल चलने से पहले ही निकाल देंगे या गन्ना चीनी मिल निकलने के तुरंत बाद ये काम करेंगे और इस वर्ष जो गन्ना चीनी मिलें हैं वे भी समय से पहले ही चल जाएंगी, ऐसा देखने से लग रहा है। तो मेरा एक ये आकलन था और मैंने आपको बताया कि पहले गन्ने का भाव क्या था, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें गन्ने के रेट की क्या स्थिति है, हमारी चीनी मिलें हैं उनकी क्या स्थिति है और हमारी जो सरकारें रही हैं उनका क्या रुख है। किसान भाइयों इसको आप राजनीति से बिल्कुल भी ना जोड़ें, ये केवल किसानों का मुद्दा है और उसी हिसाब से मैंने आपको ये बातें बताई हैं। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।